दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले 10 लाख का सूट पहनते हैं मोदी और 8400 करोड़ रुपए के प्लेन में उड़ते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मोदी 10 लाख का सूट पहनते हैं और 8400 करोड़ रुपए के प्लेन में उड़ते हैं। एसबीआई की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। गांव में अब तेजी से घट रही गरीबी। दरअसल आपको बता दें कि एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पहली बार पावर्टी रेशियो 5% से नीचे गया है। वित्त वर्ष 2023 में जहां पावर्टी रेशियो 7.2% था, वहीं अब ये घटकर 4.86% पर पहुंच गया है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर हुआ बड़ा खुलासा। लंबा परेशान करने के बाद कंपनियां करती हैं पेमेंट। दरअसल आपको बता दें कि इंश्योरेंस कंपनियां मरीजों को परेशान करने के बाद उनके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का पेमेंट करती हैं। कई बार तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 48 घंटे तक इसके लिए इंतजार करना पड़ता है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा। अब एफडी पर बढ़कर मिलेगा इंटरेस्ट। दरअसल आपको बता दें कि पीएनबी ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। पीएनबी ने सामान्य नागरिकों के लिए 303 दिन की अवधि पर इंटरेस्ट रेट 7% तय किया है, जबकि 505 दिन की अवधि के लिए 6.7% इंटरेस्ट तय किया है। इसके तहत इन्वेस्टर्स फिक्स्ड डिपॉजिट में एक मुश्त राशि जमा कर सकते हैं, जिस पर उन्हें इंटरेस्ट बढ़कर मिलेगा। ऑनलाइन शॉपिंग पर मिल रही बम्पर छूट। क्रेडिट कार्ड पर मिल रहा जबरदस्त कैशबैक। दरअसल आपको बता दें कि अमेजन से शॉपिंग करने पर आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड और एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड पर 5% तक की भारी छूट दी जा रही है। अब पीएफ निकालना होगा बेहद आसान। ईपीएफओ के एटीएम कार्ड और मोबाइल ऐप लॉन्च को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने साफ कहा कि ईपीएफओ का मोबाइल ऐप और डेबिट कार्ड फैसिलिटी इसी साल के मई-जून तक लॉन्च कर दी जाएगी, जिसके बाद पीएफ निकालना बेहद आसान होगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर रखा गया अखंड पाठ। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हुए शामिल। दरअसल आपको बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में उनके आवास पर अखंड पाठ रखा गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी सहित कई प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया और दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को दिया 4300 करोड़ का तोहफा। गरीबों को फ्लैट कराए मुहैया। दरअसल आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली को 4300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। अशोक विहार में 1675 स्वाभिमान फ्लैट बनकर तैयार हैं, जिसकी चाबी खुद पीएम मोदी ने गरीबों को सौंप दी। पीएम मोदी ने इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के 3 प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी। गरीबों को फ्लैट मुहैया कराते वक्त पीएम मोदी ने केजरीवाल पर कसा तंज। बोले मैं भी अपने लिए शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरी प्राथमिकता गरीबों के सपनों को पूरा करना है। दरअसल आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में गरीबों को फ्लैट मुहैया कराए। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि मैंने अपने लिए कभी घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 सालों में 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए घर बनाए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने ये भी कहा कि मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरी प्राथमिकता गरीबों के सपनों को पूरा करना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले महिलाओं के मंगलसूत्र चुरा रही सरकार। दरअसल आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सोना गिरवी रखकर लोन लेने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के गलत फैसलों की वजह से देश में गोल्ड लोन से संबंधित एनपीए की प्रॉब्लम गंभीर हो गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए साफ कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं से उनके मंगलसूत्र छीनने का काम किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक पर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकारी भर्तियों में गड़बड़ियां करा रही सरकार। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा को देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने और उनके अधिकारों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि भाजपा युवाओं के भविष्य को बिल्कुल एकलव्य की तरह नष्ट कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी भर्तियों में हो रही विफलता और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां युवाओं के लिए बड़ा अन्याय है।
अब पर्सनल लोन की होगी सबसे कड़ी जांच। हर 15 दिन में कर्जदारों का क्रेडिट रिकॉर्ड लेगा आरबीआई। दरअसल आपको बता दें कि नए साल में अब रिजर्व बैंक ने लोन देने वालों को हर 15 दिन पर कर्जदारों का क्रेडिट कार्ड देने के लिए कहा है। इस कारण किसी भी लोन के लिए अब कड़ी जांच से होकर गुजरना पड़ेगा। एक नई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जोमेटो पर खाने के अलावा गर्लफ्रेंड और दुल्हन भी तलाश रहे लोग। दरअसल आपको बता दें कि एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि क्विक कॉमर्स में अब लोग सिर्फ चिप्स, बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक्स ही नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड और दुल्हन भी तलाशने लगे हैं। जोमेटो की एक रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि साल 2024 में 4,940 लोगों ने उनके इस प्लेटफॉर्म पर गर्लफ्रेंड के लिए सर्च किया, जबकि 40 लोगों ने दुल्हन की तलाश की। देश में पड़ रही कड़ाके की ठंड, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। दरअसल आपको बता दें कि खराब मौसम का असर फ्लाइट्स और ट्रेनों पर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है और दिल्ली में फिलहाल ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।